Hi, welcome you once again all in one channel. So today in this video we will gonna start budget and budgetary control. In previous video we have seen this introduction to management accounting, but actually it is come under a theory one, I think so. So that's why I stop it at 20 problem. Now today आज हम लोग करेंगे बजट एंड बजटरी कंट्रोल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके साथ है चॉइस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, थोड़े फार्मूलेस है इसके ऊपर, फार्मूलेस के ऊपर डिपेंड है, बट हम करेंगे बजट एंड बजटरी कंट्रोल. नाउ लेट्स स्टार्ट. और इसकी एक ख़ास बात ये है, देखिए फ्लेक्सिबल बजट ही है आपको, और इसके अंदर ज़्यादा नहीं, जस्ट आपको ओनली कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. तो फर्स्ट वाला हम लोग करेंगे, देन आपको सेकेंड वाला बताऊंगा कैसा करेंगे. तो ये आपको पेपर में मे बी 99% चांस है कि पूछेगा, ये मीन्स फ्लेक्सिबल बजट पूछेगा आपको. सिंपल है कॉन्सेप्ट, जस्ट आपको थोड़ा समझना है और कुछ नहीं. तो यहाँ पर देखिए आपको 3 तरह के बजट हो गए, यानी कि वो हो गए ओवरहेड्स हो गए, वेरिएबल और सेलिंग एंड फिक्स्ड. ओके, ये 3 तरह के हो गए. इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करना है. ओके, तो यहाँ पे आपको मैं प्रोफार्मा की तरफ लेके चलूँगा. इसका प्रोफार्मा कुछ इस तरह है जो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ. उसका फ्लेक्सिबल बजट और पर्टिकुलर पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल. और यहाँ पे ये मैं अमाउंट इसलिए डाला हूँ, यहाँ पे देखिए बोल रहा है द एक्सपेंसेस बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ₹10,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर फर्निश्ड बिलो. बट लास्ट में क्या बोल रहा है, प्रीपेयर अ बजट ऑफ 6,000 एंड 8,000. तो 8,000 के बाद क्या है 10,000. तो हमको किसका बजट बनाना है, 6,000 और 8,000 का बजट बनाना है. और 10,000 का ऑलरेडी ये बजट का इंफॉर्मेशन है, हम इसके मदद से हम वो बनाएंगे. तो इसीलिए मैं यहाँ पे 6,000, 8,000 एंड 10,000 यहाँ पे लिख चुका हूँ. तो पहले हम करेंगे वेरिएबल ओवरहेड, देन सेमी वेरिएबल एंड फिर उसके बाद सेमी वेरिएबल के बाद करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड. बट आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल इसको कहते हैं कि जो फ्लक्चुएट यानी कि चेंजेस आते रहते हैं. फॉर एग्जांपल आप लेबर को रखे आपके काम पे, तो आपको लेबर का डेली का वेजेस देंगे आप, ठीक है, ना कि सैलरी देंगे. तो ये क्या है, वेरिएबल है. तो ये भी वेरिएबल ओवरहेड है. एंड मटेरियल भी क्या है आपका, वेरिएबल है, यानी कि हर बार चेंजेस होते रहते हैं. आप जब भी मंगाएंगे मटेरियल आपके गोडाउन में या सेल के टाइम पे, एट दैट टाइम इट इज़ डिफर. सो उसके बाद आपको आएगा यहाँ पे सेमी वेरिएबल. तो ये फिक्स्ड जो है, ये तो फिक्स्ड है. एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 10% फिक्स्ड बोल के दिया इसमें, तो ये है सेमी आइडेंटिफिकेशन के लिए. और इसमें भी 20% फिक्स्ड दिया डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, तो ये भी है सेमी, यानी कि सेमी वेरिएबल, यानी कि आधा वेरिएबल रहता और आधा फिक्स्ड रहता, उसको बोलेंगे सेमी. यानी कि टोटल कितना परसेंट रहता है, 100%. 100 में से 90% सेलिंग एक्सपेंसेस, 10% फिक्स्ड, एंड इसमें 100% टोटल रहता, तो 80% आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी कि वेरिएबल हो गया, और 20% फिक्स्ड. तो इसी तरह करना है. और यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं आप इसको कुछ भी नहीं दिया, तो ये आपका डायरेक्टली बनेगा फिक्स्ड, यानी कि जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड ओवरहेड. ठीक है, 3 ओवरहेड्स है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल विच वी कैन चेंज, एंड सेमी वेरिएबल आधा बोलते, सो हाफ ऑफ द वेरिएबल एंड हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ फिक्स्ड. एंड फिक्स्ड नथिंग बट अ टोटली फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड लास्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड. नाउ लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल और इसका कुछ यूनिट दिया है 70. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट करूँगा आपको स्टार्ट. यहाँ पे देखिए ए वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड. ओके, ओ एच डाल रहा हूँ मैं, ओवरहेड. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमको मटेरियल लेना है, क्योंकि जो जो इसमें आएगा हम वो यहाँ पे लेंगे. फॉर एग्जांपल मटेरियल है और इसका पर यूनिट है 70. और एक चीज़ खास बात यहाँ पे ये है कि जब हम मटेरियल लेंगे तो और उसका जो पर यूनिट होगा जो 70 रुपीज़, वो सभी में सेम सिमिलर होगा, 70. ओके, 10,000 की इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, तो हम डायरेक्टली 10,000 से इंटू करेंगे, 70 इंटू 10,000, तो हमारा बनेगा यहाँ 7 लाख. ओके, देन 70 इंटू 8,000, जस्ट इंटू करना है, कुछ नहीं. वेरिएबल में आपको इंटू करना है और पर यूनिट सिमिलर रहेगी वेरिएबल में. ओके, 70 इंटू 8,000 ये बनेगा 5,60,000. देन 70 इंटू 6,000, 7 6 42, यानी कि 4,20,000. और उसी के बाद आपको है लेबर. आप बुक में पेज नंबर C12 निकाल लीजिए तो बेहतर रहेगा आपको ज़रा. अब है लेबर. अब यहाँ पे लेबर देखिए आपको 25 रुपीज़ पर यूनिट दे रहा है, तो 25 डायरेक्टली लिख लो आप, 25 25 25. ये आंसर श्योर है कि आएगा. 25 इंटू 10,000 करेंगे तो हमारे को बनेगा 2,50,000.
25 इंटू 8 करेंगे तो हमारे को यहाँ पे बनेगा 2 लाख, एंड 25 इंटू 6 करेंगे यानी कि 6000 करेंगे, हमारे को बनेगा 1,50,000। सिंपल, लेबर हमारा हो गया। देन उसके साथ आपको आना है, यहाँ पे क्या दिया है, हमने मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, एंड वेरिएबल ओवरहेड अभी बाकी है, एंड और कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है ये बाकी है। वेरिएबल एक्सपेंसेस यहाँ पे सीधा मेंशन करा, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो उसको लेना है हमको। तो हम फर्स्ट लेंगे वेरिएबल ओवरहेड, जो कि प्राइस है 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो वेरिएबल में प्राइस सेम रहेगा 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो 20 इंटू 10,000 जब करेंगे तो हमारे आएगा यहाँ पे 2 लाख, 20 इंटू 8,000 करेंगे तो हमारे आएगा 1,60,000, 20 इंटू 6 करेंगे तो 2 6 12 यानी कि 1,20,000। ओके, वेरिएबल ओवरहेड हो गया है, डन। देन उसके साथ हम अब करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो कि लास्ट है हमारा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बताता हूँ। वेरिएबल एक्सपेंसेस है आपका 5 यूनिट है, तो 5 5 5 वेरिएबल में हमेशा प्राइस यूनिट सिमिलर होते हैं। 5 इंटू 10,000 आपका बनेगा 50,000, देन 5 इंटू 8, 5 8 ज़ा 40,000, देन 5 6 ज़ा 30 यानी कि 30,000। सिंपल, ये है आपका ए, विच मीन्स वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, ए का वेरिएबल ओवरहेड है, तो ये टोटलिंग लेना है पूरों का, तो यहाँ पे 120 बनेगा, ये भी सेम 120, एंड दिस इज ऑल्सो सिमिलर 120। देन इसका टोटल आपको थोड़ा अलग अलग आएगा, 7,20,000 एंड 9,60,000, एंड ये आएगा आपको 12 लाख। तो ये है आपका वेरिएबल ओवरहेड जो फर्स्ट है। ओके, थोड़ा वीडियो लेंथी जाएगी आप, बट देखिएगा प्राइस यूनिट में टोटली वेरिएबल जो भी है सेम रहेगा, सिमिलर, प्राइजेस चेंज होंगे, फ्लक्चुएट होंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड आएंगे बी इक्वल टू सेमी वेरिएबल के ऊपर आएंगे अब हम लोग, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, राइट, ये हमारा हो गया। तो सेमी वेरिएबल में देख सकते हैं आप वहाँ पे कि आपको यहाँ पे दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स्ड, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस उसके ऊपर दिया है 10% फिक्स्ड, तो यहाँ पे फिर से सेलिंग एक्सपेंसेस ये 10% फिक्स्ड का है और ये 90% इसका है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसके अंदर आपको यहाँ पे दिया है इसकी वैल्यू, यानी कि यूनिट दिया है 13, तो जस्ट आपको सिंपली करना है, इसका यूनिट है 13 इंटू कितना है इसका, सेलिंग एक्सपेंसेस का आपको आया है 90%, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह लिखना है, 13 प्राइस यूनिट है, 90% है, तो पूरा टोटल ओवरऑल कितना रहता है 100%। 13 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100 जब करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पर 11.7। तो ये 11.7 किसका है, ये 10,000 का है, क्योंकि 10,000 की इन्फॉर्मेशन गिवन है, 13 जो यूनिट है रीडर में दिया है वो 10,000 का है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे और 11.7 हम लोग लिखेंगे। 11.7 पहले आपको इसका बताता हूँ, देन उसके बाद फिक्स का बताता हूँ। 11.7 फिर 11.7 यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग इसको इंटू कर लेंगे ऊपर वाले से 10,000 से, तो ये बनेगा आपका 1,17,000, ठीक है। और मैं आपको अभी कह चुका हूँ कि वेरिएबल में यानी कि सेम होता है, तो ये भी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, 11.7 11.7 11.7। ओके, ये सेमी वेरिएबल है 90%, और उसके ऊपर फिक्स्ड कितना है 10%, तो सेमी वेरिएबल के लिए ये, तो 11.7 इंटू 6,000 करेंगे तो हमारे आएगा ये 70,200, एंड देन लास्ट आएगा 93,600। ओके, देन 10% फिक्स्ड का है, तो आपको क्या करना है, सेम जैसा कि 13 इंटू 90, तो 90 जगह 10 लिखना है, 13 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। अब ये 10% का मालूम करना है फिक्स्ड का, तो यहाँ पे आपका वैल्यू 1.3, तो ये 1.3 किसका हुआ, लास्ट, यानी कि 10,000 का जो इन्फॉर्मेशन गिवन है 1.3 इंटू 10,000 करना, तो यहाँ पे 13,000। ओके, 13,000। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है कि हम लोग वेरिएबल में क्या कर रहे थे, प्राइस यूनिट को सिमिलर लिख रहे थे, अब बट यहाँ पे हम लोग क्या करना है, फिक्स्ड में टोटल सेम रहेगा, प्राइस यूनिट चेंज होता, तो यहाँ पे 13,000 सेम, और यहाँ पे भी 13,000,
प्राइस यूनिट, जैसा कि प्राइस यूनिट अभी आपको बोला था, अब यहाँ पे 1.3 आया, 13,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे तो 1.3, 13,000 डिवाइडेड बाई 8,000 करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पर 1.625, और 13,000 डिवाइडेड बाई 6,000 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2.167। ओके, यहाँ तक क्लियर। नाउ वी हैव टू कम अनदर वन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो दिया है वहाँ पे, वो भी उसी के अंदर आपको मिलेगा 20% फिक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हम फर्स्ट करेंगे वेरिएबल के साथ। तो वेरिएबल का है आपको यहाँ पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का 20%, यानी कि 80% इंटू उसका जो पर यूनिट है 7 डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग जब इसको करेंगे वेरिएबल और फिक्स के लिए भी मैं बना लेता हूँ, कितना है आपको फिक्स के लिए 20% दे रहा है, 20% इंटू प्राइस यूनिट है आपको 7 डिवाइडेड बाई 100, तो इसकी आपको वैल्यू लिख लेगी। तो यहाँ पे बनेगी 5.6 और यहाँ पे 1.4 और आप लोग करेंगे। तो अब इससे हमको पता चल चुका है कि वेरिएबल और फिक्स्ड का। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल में आपको पहले कह चुका हूँ 5.6 है, तो डायरेक्टली 5.6 सबको लगा दे जाएंगे, 5.6 एंड 5.6। ओके, और उसके बाद ओके बताता हूँ मैं। तो 5.6 इंटू आपको करना है 10,000, तो आपको मिलेगी 5.6 इंटू 10,000, तो आपको मिलेगी 56,000। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5.6 इंटू 6,000 करा तो मुझे मिली 33,600 एंड 44,800, 8,000 के साथ मल्टीप्लाई करे बाद। ओके, एट लास्ट फिक्स्ड का जो आपको मैं अभी कहा था, ये 1.4 दिया है तो 1.4 यहाँ पे लिखना है, देन इंटू 10,000 करना है, आपको आएगा 14,000। तो 14,000 आपको क्या करना है, सिमिलर लिखना है, किसमें, टोटलिंग में। तो वेरिएबल टोटलिंग में कभी भी चेंज नहीं होता है, 14,000 और इसका प्राइस यूनिट अब चेंज होगा, 14,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे तो 1.4, 14,000 डिवाइडेड बाई 8,000 अगर आप करेंगे 8,000 तो आपको यहाँ पे आएगा 1.75, एंड 14,000 डिवाइडेड बाई 6,000 करेंगे तो आपको आएगा 2.33। तो दिस इज ओवर लाइक वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, एंड फिक्स्ड अभी बाकी है ये जो करना है, एंड वेरिएबल डन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डन, एंड दिस इज फिक्स्ड। अब ये दो एंट्री हमको लिखना है, तो हम पहले इसकी टोटलिंग लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते चलिए। सो दिस इज अवर टोटलिंग ऑफ दिस 21.8, और ये सब आ गया है मुझे टोटलिंग प्लस करने के बाद। तो ये है बी इक्वल टू सेमी वेरिएबल ओवर हेड। अब लास्ट करना है हमको सी, जो है फिक्स्ड ओवर हेड। तो जैसे कि आपको वहाँ पे दो वैल्यू दी चुकी है, फिक्स्ड में डायरेक्टली फिक्स्ड है और वहाँ उसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं है। फिक्स में आपको गिवन आपको है कि वहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड फर्स्ट दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिया है इसमें 10 रुपीज़, क्या कितने का है 10। ओके, जो 1 लाख और 10 दिया है, तो यहाँ पे हमको लिखना है 10 लाख इंटू 10,000 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 लाख, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि 1 लाख, यानी कि 1 लाख का 10 बोलते सो पर यूनिट है 10,000 का जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, 8,000 6,000 का मालूम करना है। तो सेम एज इट इज़ 1 लाख 1 लाख 1 लाख सब में लिखते जाएंगे, इसमें भी 1 लाख। अब डिवाइडेड बाई 8,000 करेंगे तो इसको आपको मिलेगा वैल्यू 12.5, एंड इसको 1 लाख डिवाइडेड बाई 6,000 करेंगे तो इसको मिलेगा 16.66। ओके, नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज अवर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो कि 50,000 है 5 का, यानी कि 5 का 50,000 यानी कि 5 यूनिट है, जो जब हम इंटू करेंगे 10,000 से तो ये बनेगा 50,000, यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन 10,000 यूनिट्स का ये, तो 50,000 सेम एज इट इज़, यहाँ पे भी 50,000। जब हम डिवाइड करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाई 8,000 तो हमको आएगा 6.625, एंड 50,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इट्स बिकम 8.33। तो अब हमको लास्ट में क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि टोटल ओवरहेड यहाँ पे क्या बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर का टोटल आप लेंगे तो यहाँ पे बनेगा, यानी कि ए बी सी। ओके, अब इसका जो भी निकलेगा दोनों को भी आप यानी कि करके डाल सकते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे अलग से तो यहाँ पे थोड़ा मैं डालता हूँ। ओके, यहाँ पे 25 बनेगा इन दोनों का प्लस करें तो, और यहाँ पे आपको बनेगा 1,50,000 सॉरी, और यहाँ पे आपको आएगा 18.75, और यहाँ पे 1,50,000। यहाँ पे देखिए टोटलिंग सेम है 1,50,000,
और यहाँ पे 15। ओके, अब यहाँ पे टोटल ABC यहाँ पे करेंगे हम लोग नीचे, तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 166.8। ओके, और यहाँ पे टोटल ABC टोटल यानी कि टोटल का करेंगे, ये पर यूनिट का था और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे आएगा आपको 10,08,000 और यहाँ पे आएगा 159.45 और यहाँ पे आएगा 12,75,400। थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मैनेज कर लीजिए थोड़ा। 155 और लास्ट है 15,50,000। तो एज पर आवर रीडर हमको आंसर मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल लाइक 60 और 6,000 का आपको आया है। 6,000 का कितना है टोटल 10,08,000। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,08,000 आ गया है। एंड 8,000 का है 12,75,000 और तो यहाँ पे देख सकते हैं 12,75,000 8,000 यूनिट्स का है। एंड लास्ट इज 15,50,000। तो दिस इज ओवर सोल्यूशन। ऐसा करना है आपको और ये चांसेस है कि पूछा जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह हम अनदर वीडियो में मिलेंगे। इसके अभी 2 क्वेश्चन के वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अनदर यूनिट में जाएंगे और एज सुन एज पॉसिबल I will take Asiya from stationery and I will make a video on it like importance. Thank you.